चलिए, इससे पहले हम नुक्ते के बारे में पढ़ चुके हैं ना। नुक्ता हम लोगों ने देखा, इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो नुक्ते वाला वीडियो आप एक मरतबा देख लीजिए। हमने नुक्ता पढ़े, जैसे ये एक मुस्तवी के अंदर या खला में, है ना, एक सतह में एक जगह की निशानदही करने वाले नुक्ते को हम ये नुक्ता बोलेंगे। जैसे इसको हम कहते हैं नुक्ता पी। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि भाई ख़त किसे कहेंगे। तो ख़त यानी कि ऐसे बेशुमार नुक़ात का एक सीधा रास्ता जिसे हम कहेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे ये नुक्ते ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, एक साथ अगर जुड़े हुए नुक्ते हैं तो वो नुक्ते जुड़कर क्या करते हैं, एक ख़त बनाते हैं, इस तरीके से, है ना। तो नुक़ात का मजमुआ जो एक सीधा रास्ता बनाता हो, स्ट्रेट पाथ हम जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, सीधा रास्ता जो बनाता हो उसे हम क्या कहेंगे, ख़त कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए ये भी एक ख़त है ना। अब इसमें ख़त के अंदर क्या है, देखिए बेशुमार नुक़ात है, एक दूसरे से जुड़े हुए क्या हैं, ऐसे बेशुमार नुक़ात हैं, है ना। तो ये एक रास्ता बना रहे हैं, इसको हम ख़त कहते हैं। ख़त की लंबाई जो है मापी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ख़त की लंबाई लामहदूद होती है। उसको ज़ाहिर करने के लिए ख़त के दोनों सिरों पर क्या करते हैं हम लोग, तीर के निशान से उसको ज़ाहिर करते हैं। ये तीर का निशान मतलब क्या है, ये ख़त आगे कहीं तक भी क्या हो सकता है, ये बढ़ सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ये हम इसे ख़त कहेंगे। देखिए ये भी एक ख़त है, तीर के निशान क्या ज़ाहिर कर रहे हैं कि यानी ख़त की लंबाई लामहदूद होती है, इसकी लंबाई हम उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये तीर के निशान की बात को ज़ाहिर करते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, लामहदूद है। अब ख़त को कैसे ज़ाहिर, जैसे नुक़्तों को नाम से ज़ाहिर करते हैं, ऐसे भी ख़त को दो नाम से ज़ाहिर किया। जैसे इस ख़त को भी दो नाम, अंग्रेज़ी के दो नाम हम दे सकते हैं, PQ, ख़त PQ, इस तरीके से इसको नाम दिया। इसको हम दे सकते हैं जैसे ख़त LM, है ना। इस तरीके से लिखेंगे कैसे इसके नाम को, आप ऐसे लिख सकते हैं ख़त LM, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं ख़त LM। LM के ऊपर अगर आप ऐसे ख़त की निशानी बनाते तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ख़त LM। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ख़त PQ या PQ, और इसके ऊपर अगर आप ऐसे तीर के निशान ज़ाहिर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ख़त। तो इस तरीके से अब ख़त अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ ख़त समझ लीजिए जैसे आड़ी लकीर हम बोल सकते हैं, या आड़ा ख़त हो सकता है, ये भी एक ख़त है ना। आड़ा ख़त क्या होगा, दाएं से बाएं दोनों तरफ लामहदूद बढ़ेगा इस तरीके से, और ये इधर बढ़ सकता है कितना भी। ठीक है, ये उमूदी ख़त कहलाता है कि नहीं, ये उमूदी ख़त होगा। उमूदी ख़त क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ लामहदूद बढ़ाया जा सकता है, तो है ना। जैसे आड़ा हम जिसे कहेंगे, ये उमूदी ख़त हो गया, इसको हम उमूदी ख़त कहेंगे। इसको अंग्रेज़ी में भी नाम आप याद कर लिया कीजिए, जैसे ये वर्टिकल लाइन हो गया, है ना, वर्टिकल लाइन हो गई, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, दाएं बाएं दोनों जानिब क्या होती है, लामहदूद बढ़ाई जा सकती है। वर्टिकल लाइन क्या होती है, ऊपर और नीचे लामहदूद बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे ख़त को हमको समझना पड़ेगा। आपको अपने अतराफ़ में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ख़त नज़र आएंगे। जैसे अगर हम इस बोर्ड को देखते हैं, है ना, ये बोर्ड को अगर हम देखते हैं तो ये देखिए ये भी ख़त एक नज़र आता है। अब इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं कैसे भी, फ़र्श पर, दीवार पर, छत पर, ऐसे बहुत सारे ख़त हमको क्या हो सकते हैं, नज़र आ सकते हैं। तो ये भी कुछ ख़त हो गए। इसके अलावा भी कुछ खतूत हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहेंगे कि ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो चुका, लेकिन इसके अलावा समझ लीजिए, देखिए ये भी एक ख़त है ना। रास्ता आप लोग देखेंगे, रास्ता जब बनता है, रास्ता जब जाता है तो रास्ते के दोनों किनारे वाले ऐसे नज़र आते हैं आपको, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी ख़त है। इनको मुनहनी ख़त कहते हैं, इनको मुनहनी ख़त कहेंगे। मुनहनी ख़त यानी जो ऐसे तिरछे टेढ़े बिंगे हैं जिसको हम बोलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग किस्म के ख़त होते हैं। ख़त को समझने वाली बात यह है कि ख़त की लंबाई को नापा नहीं जा सकता। आप लिख लीजिए मेरे साथ, है ना। ख़त के बारे में मालूमात वाली बात क्या है, बयाज में लिख लीजिए आप, ये ख़त की लंबाई को नापा नहीं जा सकता। मतलब ये क्या है, लामहदूद है ना। ख़त
दोनों जानिब लामहदूद होता है। लामहदूद मतलब क्या? लामहदूद पता है क्या? लामहदूद यानी क्या? हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। हद ना होना। हद यानी क्या? हद यानी क्या? बॉर्डर, बाउंड्री जिसको हम कहेंगे, जहाँ रुक जाता है, जहाँ चीज़ ख़त्म हो जाती है उसको हद कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, बोर्ड की हद यहाँ से यहाँ तक है ना। लेकिन ख़त की क्या होती? कोई हद नहीं होती, लामहदूद होता है। ठीक है, लंबाई नापी नहीं जा सकती, दोनों जानिब लामहदूद होता है ना। और दोनों जानिब तीर के निशान ख़त की लामहदूदियत को ज़ाहिर करते हैं, है ना, ज़ाहिर करते हैं। ये बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी हर्फ या दो नामों से ख़त को नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक आप काम कीजिए, वीडियो को रुकाइए और आप एक स्केल लीजिए, पट्टी है ना, पट्टी लीजिए, आप वीडियो को रुकाइए, एक पट्टी लीजिए, एक कागज़ लीजिए, पेंसिल लीजिए और अलग अलग किस्म के ख़त बनाइए। ठीक है, 10 ख़त आप बनाइए। कितने ख़त बनाइए? 10 ख़त आप अपनी बयास के अंदर कागज़ पर बनाइए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। 10 ख़त बनाकर क्या करना है? उनको नाम देना है। समझ लो, मिसाल के तौर पर आपने एक ये ख़त बनाया है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी हमने पढ़े थे हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? नाम देंगे। इसको नाम दिए, समझो आपने ए और बी। इसको लिखेंगे कैसे? ख़त ए बी, या आप और कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीक़े से, ए बी, लाइन ए बी या ख़त ए बी। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर कर सकते हैं। ख़त अलग अलग किस्म के मैंने बताया ना, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे वर्टिकल लाइन भी होती है। तो अलग अलग किस्म के आप ख़त बनाइए, मुनहनी ख़त भी आप बना सकते हैं और उनको आप क्या कीजिए? सबको नाम दीजिए। ठीक है, तो ख़त यानी क्या? ख़त यानी क्या? बेशुमार नुक़ात का एक सीधा रास्ता, पाथ हम जिसे कहेंगे, है ना। नुक़ात जहाँ जुड़े हुए हैं, नुक़ात जुड़कर क्या करते हैं? एक ख़त बनाते हैं, है कि नहीं। ये क्या हो गया? ख़त हो गया। ठीक है, अब हम समझेंगे अगला हिस्सा, ख़िताए ख़त किसको कहेंगे। देख लीजिए, आप समझ लीजिए ज़रा बात को। देखिए, अभी यहाँ पर मेरे पास एक ख़त है। ठीक है, एक ख़त है, समझ लीजिए ये ख़त पी क्यू है। समझ लीजिए ये ख़त क्या है? पी क्यू है। ठीक है, हमारे पास एक ख़त है, उसका नाम है ख़त पी क्यू। इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा याद रखिए इसको। हमारे पास ख़त पी क्यू है, ये है ना, क्यू और पी। इसको क्यू पी बोलो या पी क्यू बोलो, एक ही बात है। इस तरीके से ये तो ख़त हो गया, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अब ख़त के हिस्से को या ख़त के एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं? ख़िताए ख़त। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, इस पर एक नुक्ता है यहाँ पर, है ना। ख़त में हमने देखे बेशुमार नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता है यहाँ पर और एक नुक्ता ये है। ये दोनों नुक्ते लिए हैं, इसका नाम समझ लीजिए एल रखे हैं, इसको एम दिए हैं। अब देखिए, ये एक नुक्ता है, मखसूस नुक्ता, एल और एम। अब ये जो दोनों के बीच का जो फासला है, ये कहलाएगा ख़िताए ख़त। ये क्या कहलाएगा? ख़िताए ख़त। क़िता मतलब क्या? टुकड़ा। क़िता मतलब क्या? टुकड़ा, सेगमेंट जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेगमेंट या टुकड़ा, है ना। क़िता, क़िता यानी क्या? टुकड़ा। तो ख़त का टुकड़ा या ख़त का हिस्सा, ख़त का पार्ट जिसे हम कहेंगे। तो अब ये क्या हो गया? देखिए, एल और एम, ये क्या हो गया? ख़िताए ख़त। अगर एल एम हम यहाँ बनाते हैं, हम बना के देखेंगे इसको यहाँ पर। तो अब देखिए, आप ख़िताए ख़त बताइए मुझे ज़रा। है ना, ये हो गया एल एम। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि तीर के निशान है क्या यहाँ पर? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ख़त की लंबाई लामहदूद होती है, वैसे ख़िताए ख़त की लंबाई महदूद होती है, फ़िक्स होती है। इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका शुरुआती नुक्ता एल है और इसका ख़त्म वाला नुक्ता क्या है? इख्तितामी नुक्ता क्या है? एम है।
एल इसका इब्तिदाई नुक्ता यहाँ से ख़िते ख़त शुरू और यहाँ तक, तो इसकी लंबाई तयशुदा होती है। इसको हम दोनों तरफ में आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ख़िते ख़त कहेंगे, है ना। इसको हम ख़िते ख़त कहेंगे। इसकी लंबाई महदूद होती है, इसका एक इब्तिदाई नुक्ता होता है और एक इख्तितामी नुक्ता होता है, ठीक है। अब इसी ख़त के अंदर देखिए और हम दूसरा ख़िते ख़त हम लोग लेंगे। समझ लीजिए यहाँ पर एक नुक्ता है, यहाँ पर एक नुक्ता है, इसको हम बोलेंगे एस मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अब देखिए एम और एस भी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, है ना। एम और एस भी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। यानी ख़िते ख़त एम एस, कैसे पढ़ेंगे उसको, ख़िते ख़त एम एस। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ख़िते ख़त एल एम, है ना। आप समझ लीजिए यहाँ पर एक नुक्ता है, इसको हम नाम दिए पी तो है, समझ लीजिए इसको नाम दिए हम आर, ठीक है। इसको हम नाम, तो अब ये जो क्या हो गया, ये कौन सा ख़िते ख़त हो गया, ये आर एल या एल आर, एक ही बात है ना। ये कौन सा हो गया, इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, ख़िते ख़त एल आर या आर एल, एक ही बात है, ठीक है। तो ख़िते ख़त यानी क्या, ख़त का हिस्सा, ख़त का टुकड़ा। ख़िते ख़त की लंबाई क्या होती है, महदूद होती, फिक्स होती, तय होती, वो आगे बढ़ाया जा सकता है क्या, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यही ख़त में और ख़िते ख़त में ये फ़र्क है। ख़िते ख़त क्या होता है, ख़त का हिस्सा होता है, ये इसका पर। अब देखिए ये भी एक लाइन सेगमेंट है, आर और एस अगर हम देखेंगे तो पूरा आर एस भी एक लाइन ख़िते ख़त है। आर एस, आर से लेकर एस तक, ये भी क्या हो सकता है, ख़िते ख़त आर एस या एस आर, एक ही बात है। एस आर पढ़ो या आर एस बोलो, एक ही बात है। ख़िते ख़त, इधर से एस आर भी बोल सकते हैं आप इसको, या आर एस भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया ख़िते ख़त। तो ख़त और ख़िते ख़त हमने पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, अपनी एक बयाज लीजिए आप और उसमें ख़िते ख़त बनाइए। अब देखिए ख़िते ख़त मखसूस लंबाई के होते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ लंबाई लिख रहा हूँ आपको, 15 सम, 10 सम, 8 सम, 9 सम। पट्टी पर रखकर आप क्या कीजिए, उसके बराबर उतनी पैमाइश के ख़िते ख़त बनाए, अलग अलग पैमाइश के ख़िते ख़त बनाए। जैसे अभी सेंटीमीटर की पैमाइश हम पट्टी पर यहाँ पर करते हैं, देखिए, है ना। ये आपकी जो फटे 15 सेंटीमीटर आपको ज़ाहिर कर रही, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे आप पट्टी लेकर क्या करेंगे, अलग अलग पैमाइश के ख़िते ख़त बनाएंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, अलग अलग पैमाइश के क्या करिए आप, ख़िते ख़त बनाइए, ठीक है। और उनको नाम दीजिए, क्या कीजिए उनको, और उनको नाम दीजिए, अलग अलग नाम दीजिए। ख़िते ख़त लिखने का तरीक़ा भी बताया कैसे लिखा जाता है। उसको लिखते हैं हम ख़िते ख़त एल एम या ख़िते ख़त एल एम या एम एल, एक ही बात है। दोनों तरफ से आप उसको क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाकर आप क्या कीजिए, इसकी मज़ीद मशक़ कीजिए।